हाय, माय नेम इज़ निदा। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दो, आई एम दी एनर्जी रीडर एंड दी साइकिक मीडियम। फॉर माय ओल्ड लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज मैं बात करूँगी मिक्स एंड मैच डिफरेंट थिंग्स अबाउट, लेकिन ये मेन जो टॉपिक है अबाउट द एनर्जीज ऑफ लाइन पोर्टल। वाई इट्स इम्पोर्टेंट? It is important because 20 years का साइकिल ख़त्म हो रहा है इस पोर्टल पे। 20 years का साइकिल, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट्स गोइंग टू रिमूव एंड क्लोज इट योर ऑल थिंग्स इन इट। अगर आपके एनर्जीज, आपकी एक्टिवेशन या फिर आपके जो भी जर्नी ऑफ योर लाइफ है, अगर इट्स नॉट ऑन गुड वे, लाइक अगर आप अच्छे वे में, नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे हो ऑन दिस अर्थ राइट नाउ सिंस 20 years, देन इट्स गोइंग टू बी रेसिप्रोकल योर रिजल्ट। ऑब्वियसली जो आपने किया है उसी को आपको मिलेगा उसका, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव है तो यू विल गेट द पॉजिटिविटी थ्रू दिस वे, बट इट्स लार्ज बिकॉज 2024 is also itself 8 years portal based year आप कह सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, इफ़ यू डू नॉट फॉलो, इट्स डजेंट मैटर टू यू, इट्स डजेंट मैटर। बट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑलरेडी इन अस। You cannot deny it. If you want to deny it, okay, it's up to you. I'm not going to argue on it. I don't want to waste my energy and time on it. But reality is that in your bloodline, in your specifically your DNA, you already knew how numerology and astrology work and how it's impacted on you. Even your lineage based, your all kind of stuff is included in this, right? How? Because cosmic energy, in कॉस्मोस एनर्जी जो होता है, कॉस्मिक एनर्जी जो होता है, वो हमारे स्टार्स से, गैलेक्सी से आता है, राइट? ये सभी को पता है ऑलरेडी, ठीक है। और मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा इस चीज़ को बोल भी चुकी हूँ कि हाउ इट इम्पैक्टेड अस, बिकॉज हम जब क्रिएटिव होते हैं उस वक्त हम पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में डिवाइन ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। जो हमारे अंदर मौजूद है वो हमसे अलाइन हो सके, इसलिए उसको क्रिएट किया गया, ठीक है। तो चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, मून इमोशन, सन इज अ बर्निंग योर। सन एक्चुअली क्या करता है? सन आपकी लाइट साइड होती है। लाइट साइड, यू फील द लाइट, यू फील द एल्यूमिनेशंस ऑफ थिंक, राइट? ये चीज़ें आपके माइंड सेट, क्योंकि साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमरोलॉजी, जो भी आप बोलो, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि इन सब का कनेक्शन आप मिस्टिक वे में अगर देखना चाहते हो, क्योंकि आई एम द स्पिरिचुअलिस्ट एंड आई एम ऑलरेडी also follow the religious as well. I'm not saying I'm only spiritualist person, no, but I know one thing, I'm doing practices that I should do in my religion's point of view, right? But I'm not going to stuck myself. मैं अपने आप को stuck नहीं करूँगी कि I'm not going to stuck myself in one way, because divine ने, अगर आप कुरान पाक को पढ़ो या किसी भी बाइबल, किसी चीज़ को भी आप पढ़ो, गीता तो है, आई डोंट नो, उनका अपना रिलीजियस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज अ बैड और गुड, नो, आई एम नॉट सेइंग, आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल थिंग, राइट? दे आर ऑल एक्सपीरियंसेस, ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ। तो कहने का मकसद है, आप किसी भी बुक को उठा के पढ़ो, उसकी जो वास्ट नॉलेज है उसमें सिर्फ यही बताया गया कि यू कैन नॉट स्टॉप इट। ओके, कुछ चीज़ों पे ये ज़रूर बताया गया है कि भाई एक तरह शिर्क हो जाता है, लेकिन शिर्क क्यों होता है? एक इंटेंशन पे। अगर आपकी इंटेंशन है कि हम किसी की लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसके बेस पे, देन इट्स गोइंग टू शिर्क, बिकॉज यू कैन नॉट बी गॉड, राइट? लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। लोग समझते हैं जी एस्ट्रोलॉजी और इस न्यूमरोलॉजी को गलत बोला गया इस्लाम में, बट उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उससे पहले
डिवाइन ने इजाज़त दिया था। आप अगर उसको डिटेल में पढ़ो कुरान तो आपको पता चले कि एक उम्मत ऐसी भी गुजरी है जिसको ये इल्म दिया गया था, इवन उनके पास 1% इल्म था, दे कैन गेट एवरीथिंग, ओनली 1% ऑफ दिस नॉलेज। ये इतनी हैवी और इतनी एक्यूरेट चीज़ है। बट यहाँ पे क्या हुआ था, जब लोगों को वो चीज़ नॉलेज मिल गया था तो लोगों ने दूसरे लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे आ जाता है शिर्क। यू कैन नॉट बी गॉड इन एनी पर्सन लाइफ्स। बट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारी लाइफ में जिनको ये नॉलेज नहीं भी पता, बट उनके पास अगर पैसा है या उनके पास किसी किस्म की पावर है, दे कैन ऑलरेडी ट्राई टू कंट्रोल आवर लाइफ एज अ गॉड। बट यू आर नॉट गॉड, राइट? गॉड इज ओनली वन, यू कैन नॉट बी गॉड। बट अगर इस तरह की डिबेट में जाएं तो इसमें लॉट्स ऑफ थिंग यू विल गेट इट। बट माई पॉइंट इज दिस, वाई वी आर ह्यूमन, everything read out or taking stuff and think what we in front of us, only one point of view. Why not to we show ourselves to see things in bigger perspective? If they are denied to do this thing, क्या if we probably hated this कि भाई इसको नहीं करना, प्रोहिबिटेड है ये चीज़, ठीक है? अगर ये चीज़ मना है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, तो इसके पीछे रीज़न क्या? व्हाट इज़ द रीज़न? We are not going for behind the reason, we are not going for thing, but we are stuck in this कि नहीं ऐसा बोला है तो ऐसा ही है। But what is the reason behind? Nobody is going to find out it. Simple as that. वहाँ पे रीज़न यही था एक कि लोगों ने दूसरों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था उनको, क्योंकि जब एक पर्सन के पास इतनी नॉलेज आ गई थी, शायद हो सकता है उस सभी के पास नॉलेज थी, लेकिन कुछ लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज थी उस वक्त। जो कुछ लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज थी तो वो कम नॉलेज वालों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, कि क्योंकि जब आप ऐसी नॉलेज होती है जिसके पास आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो ऑब्वियसली, तो यू कैन ईजिली कंट्रोल टू पीपल अकॉर्डिंग टू योर विश। इट्स अ शिर्क, यू कैन नॉट डू दिस, यू नॉट सपोज टू डू दिस, राइट? तो ये हुआ था, इसलिए प्रोहिबिटेड कहा गया है, ठीक है, पहली बात। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊँगी, लेकिन इट्स वर्क इन पॉजिटिव way if you want it. It's also help to heal yourself, it's also help you to open the new path in your life in positive way, because you want to manifest, it help you out to manifest, because it raise your energy while you do what, while you align with these energies, it's really help you out. मैं कल एक चीज़ कर रही थी, इवन मैं पहले इस चीज़ पे बिलीव इतना नहीं कर रही थी, डायरेक्शंस पे और डायरेक्शन की एनर्जी पे, but then I find out few things through my study and something कि energies really impact। क्यों? जब आप जैसे कोई एंटिटीज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब वो अगर कहीं जगह पे उनका बसेरा हो जाता है तो वहाँ पे वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं ताकि वो उससे फीड कर सकें। और स्पेसिफिकली अगर वो ऐसी हॉन्टेड जगह पे पानी नेचर है तो वो जगह हमेशा आबाद रहेगी, मतलब वो उनका बसेरा हमेशा ऑन होगा, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हर इंसान को है। जब वो मर जाए तब तो है वो स्लोली हो जाता है, लेकिन जो एंटिटीज़ जो होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, एंटिटीज़ जो होती हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है। जब वो या तो वो हम जैसे लोगों से लेते हैं, लेकिन हम जैसे मतलब कि हम जिंदा लोगों से, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, बिकॉज जब हमारी एनर्जी हाई होती है दे कैन नॉट अटैक टू अस, सिंपल दैट। क्योंकि जब हम लस्ट में नहीं होते, जब हम ग्रीड में नहीं होते, जब हम किसी ऐसी चीज़ में नेगेटिव लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं होते, जेलसी में नहीं होते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अटैचमेंट करती हैं, हमें पीस ऑफ माइंड से दूर करती हैं। जब हम पीस ऑफ माइंड नहीं होते, मीन्स कि हम एंटिटीज़ जो है हमारे, क्योंकि आप अगर आपकी अगर थर्ड आई ओपन हो जाए, मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, वैसे तो इसमें काफ़ी मिथ हैं, थर्ड आई ओपन होती है तो आपको ये नज़र आता है, वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी एंसेस्टर और आपकी लीनिएज आपकी प्रोटेक्शन करती है। एक बात याद रखना, अगर आप थर्ड आई ओपन होती है तो आप डरते हो तो आपको कुछ नज़र आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ सकता, बिकॉज आपको उतना ही दिखाया जाएगा जितना बर्दाश्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके एंसेस्टर और आपके लीनिएज आपकी हेल्प करते हैं। इट्स अप टू योर इंटेंशन। इफ़ यू वांट टू इंटेंट टू डू डार्क थिंग देन यू विल गो फॉर दिस, और फिर उसके बाद फिर आपका इंटेंशन भी अगर ख़राब है और आपके पास पावर भी है तो यू कैन ईजिली अब्यूज़ योर पावर, राइट? बट ऑन दिस अदर्स वे, इफ़ यू हैव अ गुड इंटेंशन एंड यू वांट टू डू, देखो कभी कभी हमें लाइट को शो करने के लिए डार्कनेस में काम करना पड़ता है।
लोग बड़ा इस चीज़ को कहते हैं कि यार ये डेवलिश है यार टैरो, बट वाई इज टैरो डेवलिश? टेल मी वाई? बिकॉज इट्स गिव यू टू इन show you the what's going on behind the scene, but it's give you only that hidden, वो भी अगर मुझे से या कोई और प्योर साइकिक पर्सन, अदरवाइज जो नॉर्मली टैरो पढ़ते हैं दे कैन इवन डू नॉट नो, दे ओनली न्यू व्हाट दे वांट टू नो, सिंपल एज दैट। एनर्जी रीडर्स और टैरो रीडर्स में बहुत फ़र्क होता है। मैंने टैरो सीखा नहीं है, ठीक है, हाँ मैंने 2-3 क्लासेस ली थी बिकॉज आई वांटेड टू, वो भी मैंने तब जब मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी अपना जर्नल, लेकिन मैंने कहा चलो 2-3 क्लासेस लेती हूँ, लेकिन आई वाज स्टॉप आफ्टर 1 वीक आई थिंक, सो 2 वीक या वो वीक में 3 क्लासेस ही होती थी, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बिकॉज मुझे लगा कि जो मेरे पास नॉलेज है, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ वेरी गुड टैरो रीडर, शी इज़ वेरी गुड साइकिक पावर, शी हैज़ इट, मैं ये नहीं बोलूँगी, वो बहुत अच्छी टीचर थी, बट somehow some way I'm not connected to with her some way, I don't know, she's very good but I cannot make it up with this, so I was trying to, no, I have to practice this by my own because मैं अपनी चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करूँगी I can easily, क्योंकि प्रैक्टिस आपको मोर परफेक्ट बनाता है, लेकिन मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बट आई वॉन्ट टू नो वट इज़ दी रियलिटी एंड वट इज़ नॉट दी रियल, सिंपल इज दैट। क्योंकि जब आप सच की तलाश में आप जाते हो तो आपको अपना जो दिमाग है ना उसको खुला रखना की ज़रूरत होती है। अगर आप कहते हो मुझसे एक चीज़ कहते हो कि नहीं यार मैं तो सच को सुनना पसंद करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलीजियस से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट से, बट आई वॉन्ट टू नो एंड वॉन्ट टू सर्व ट्रूथ, सिंपल दैट, सिंपल स्टेटमेंट। जब एक सिंपल स्टेटमेंट होता है उसको फॉलो करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्लैशेस होते हैं। जैसे अभी मैं पोर्टल की बात करूँगी तो मुझे पता है 1000 लोग उठ के बोलेंगे यार ये क्या बता रही है, लाइक पोर्टल और हम इन चीज़ों में क्यों पढ़ें, बट इट्स अ इल्म, इट्स अ नॉलेज, इफ़ यू वांट टू गेट इट, अदरवाइज गो what you want to do. I'm not going to force you to do this, it's up to you, it's aligned with your intelligence, it's aligned with your energy, then you can do it, otherwise you can not do it, because अगर करोगे भी तो वो इंटेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं, यू कैन नॉट गेट दी रिजल्ट दैट यू वांट फ्रॉम दिस, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो वर्ड्स पावर होते हैं। हाउ वर्ड्स पावरफुल? क्योंकि वर्ड्स, अगर हम कोई चीज़ भी सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, और हम लोग कॉन्शियसली अगर करते हैं तो हम उसको फोकस कर रहे होते हैं। अगर हम सबकॉन्शियस, हमारा ये होता है कि हम ह्यूमन वर्ड करते हैं कॉन्शियस वे में और सबकॉन्शियस वे, दोनों में, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि विद इन द सेकेंड सबकॉन्शियस भी चल रहा होता है हमारे अंदर। होता ये है कि जब हम कॉन्शियस वे में कर रहे होते हैं, हम उसे फोकस कर रहे हैं चीज़, जैसे अब मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो मैं अपनी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रही हूँ, राइट, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रही हूँ, या मैं अपनी आइज़ क्लोज की हुई हैं तो मैंने अपने कानों से सुनने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक अपनी नेचर को या सराउंडिंग, अगर मैंने कोई म्यूज़िक ऑन किया, वट एवर दैट इज़ अ फोकसिंग वन थिंग, राइट। फिर मेरी सेकंड स्टेज क्या आ जाती है कि मेरा जब फोकस सही हो जाता है, उसके बाद मेरा फिर ये होता है कि मेरे वर्ड, दिमाग में कोई भी वर्ड आएगा, जैसे अगर मैं कोई मेडिटेट करके मैं अपने आप को स्ट्रांग उसमें कर रही हूँ, ठीक है, मेरा फोकस बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। जब हमारा फोकस अच्छा हो गया तो मैं कोई भी वर्ड्स लेके आ रही हूँ अपने दिमाग में, तो उससे मेरी सबसे बड़ी हेल्प ये होगी कि मैं कोई वर्ड्स लेके आ रही हूँ ना, तो मेरे पास वो फिल्टर्ड हो जाएगा, वरना जंक बहुत ज़्यादा चीज़ें आती, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत सी जंक चीज़ों को अपने दिमाग में रखता है, जिसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपके दिमाग में जंक नहीं रह सकता, दिट इज़ वेरी क्वालिटी थिंग, ठीक है। अब मैं इसके बाद में इस टॉपिक में आऊँगी मैं बाद में, ये थोड़ा सा शायद थोड़ा सा लेंदी हो ये टॉपिक, बट एनीवेज, कॉम्प्लेक्स और पावर वर्ड्स ये दोनों एक दूसरे का साथ अटैच होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? जहाँ पे हमारी खुद की एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है और फिर हम उससे कहते हैं कि वाई वी आर कनेक्टेड टू दिस एंड वाई इट इज़ डिफरेंट वेयर वी कनेक्टेड इट, दैट इज़ वेरी डीप इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और ये हम लोग सबकॉन्शियस वे में कर रहे होते हैं। फोकस हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, बट इन हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली क्या जा रहा है कि वाई वी कनेक्टेड इट, व्हाट इज़ दी बिहाइंड वी हैव दी नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। और
why it is the different, एक difference and why it's different and what is this that is connected to us, ठीक है, what and why, ये दोनों चीज़ सबकॉन्शियस में हमारे जाती हैं और हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बन जाती हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब क्या होता है कि हम इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं उस चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। मैं आपको वर्ड्स की बात बता रही हूँ, सिंपल इज़ दैट। अगर मेडिटेशन में भी आप मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कर रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हो, राइट, तो हाउ इट वर्क इन दिस वे, हमारा फोकस क्या है, हमारे सांस पे चल रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हम दिमाग में क्या बोल रहे हैं, अपनी अफर्मेशंस बोल रहे हैं। व्हेन वी डूइंग द अफर्मेशन रिपीटेड वे, इट सबकॉन्शियसली स्टार्ट टू वर्किंग इन दिस वे। हाउ, वाई इट्स कनेक्टेड, सम भी क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसी एनर्जी, हम कुछ ऐसी अफर्मेशन बोल रहे होते हैं जैसे मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं वी आर फ्री टू डू, वहाँ पे हमारे दिमाग में जाके ना कुछ हमें फील होगा, कुछ ब्लॉकेजेस हैं। क्यों? वो ब्लॉकेजेस हमारे दिमाग में ऑलरेडी क्रिएटेड किए जाते हैं जब हम एक नॉर्मल माइंडसेट से सोचते हैं। हम अगर एक अच्छे माइंडसेट से, अच्छा माइंडसेट नहीं कहूँगी इसमें, सॉरी, इसमें पीसफुल माइंडसेट के अलावा हम लोग एक क्याटिक माइंडसेट में जहाँ रहते हैं हम लोग नॉर्मली, हमारी जो सोच है अल्फा और बीटा के दरमियान की मैं यहाँ पे बात करूँगी, ठीक है। जो बीटा लेवल है, बीटा लेवल में क्या होता है, हम लोग क्याटिक जो लोग कर रहे हैं, आउटसाइड हम लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं, इनसाइड नहीं देखते, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्लैशेस आते हैं। तो मैं अक्सर ऐसा, जब मैंने शुरू में इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की तो ट्रस्ट मी, मैं जब कोई चीज़ बोलती थी, जैसे मैं कोई मनी अट्रैक्शन की बात करती थी, कुछ भी करें, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको मैं, राइट, आई एम सॉरी फॉर दिस, या एक्चुअली मुझे हिकअप आ जाता है, ये स्पिरिचुअल हिकअप होते हैं कन्फर्मेशंस के, एनीवेज। तो उसमें क्या होता है या उसमें ये होता है कि अब मैं जब ये कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैं जो चीज़ बोल रही हूँ वो मेरे दिमाग को टच करके नहीं जा रही है, यानी एनर्जी इतनी, आप जब रिपीटेड वे में करते हो, अफर्मेशंस पढ़े होते हो थ्रू मेडिटेशन, आपके दिमाग उस चीज़ को घूम रहा, ये आगे जाके होता है। पहले स्टार्टिंग में यू ओनली फील दी ब्रीथिंग, फोकस ऑन ब्रीथिंग, कुछ एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी होती हैं, जब आपका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल आ जाता है ऑब्वियसली, तो देन ईजिली यू कैन डू मल्टीपल थिंक इन दिस वे कि आपके दिमाग एक तो फोकस है आपकी ब्रीदिंग पे, साथ ही साथ का आपका अफर्मेशन भी आपके स्टार्ट है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज इट्स गोइंग टू रिपीटेड इट, दैट इज रिपीटेड इट। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो आपके सर पे आपको फील होता है कि यार कोई चीज़ फील हो रही है अपनी बॉडी पे, यू कैन ईजिली लिटरली फील इट आउट, योर वर्ड्स हालांकि आपके दिमाग में बोले जा रहे हैं लेकिन आपको वो फील हो रहे हैं। इवन आप अगर कानों में भी कोई अफर्मेशन लगा रहे हो, खुद से नहीं भी बोल रहे हो, ठीक है, और आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो जब आप उसको सुनते जाओ अगर रिपीटेड वे में, अफर्मेशंस जितने भी हैं पॉजिटिव, हमेशा अफर्मेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, मेक श्योर दैट, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खोलता है, और जैसे जैसे आपके दिमाग को टच करता है आपको फील होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ ब्लॉक है जो पूरी नहीं जा रही है। वो ब्लॉकेज क्या होता है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वो हमारे वो ब्लॉकेजेस हैं कि अगर हमें बोल दिया जाए कि नहीं हम लोग को इसी तरह से पैसा कमाना है क्योंकि दुनिया ऐसे ही पैसा कमाती है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, तो अगर हम लोग अफर्मेशन करेंगे अपनी मनी के लिए तो वो हमें यही लगेगा कि यार ये शायद वर्क नहीं कर रही, और यही हमारा कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो पावर इस तरह से वर्क करते हैं काम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो हमारे एसोसिएट करते हैं हमारे इमोशंस के साथ, जहाँ हमारे इमोशनली असल कहते हैं ना कि मैजिक क्रिएट होता है वर्ड्स के साथ, वो कैसे होता है उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आपके वर्ड्स रिपीटेडली वे में सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ब्लेंड हो जाते हैं तो वो बॉयल अप होते हैं। बॉयल अप मीन्स उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि उसका आपका इंटेंशन भी होता है, उसमें आपका पावर भी होता है, आपको पता होता है। मैजिक बात याद रखना, मैजिक का मतलब होता है मस्ट डू इट, इसका मतलब ये नहीं होता। मस्ट डू इट का मतलब होता है कि ये होना ही होना है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी डाउट रखते हो, इट्स नॉट वर्किंग, नेवर वर्क, ओके। तो अक्सर हम लोग मैजिक में बोलते भी हैं इन द एंड, मतलब मैं मैजिक अगर हम लोग खुद मैं बोलती हूँ कि यार आई एम अट्रैक्टिंग दिस वन, दिस डूइंग दिस थिंग इन माई लाइफ, सिंपल दैट इज द अफर्मेशन, राइट। अगर मैं इसमें बोलूँगी सो मोट इट बी, सो मोट इट बी की मतलब इट्स मस्ट बी डन, राइट। अगर आप उसको नहीं बोलना चाहते, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू। देखो हर चीज़ इंसान के अपने अंदर की बात है। आप इफ़ यू वांट टू डू थिंग, डू इट बाय योर ओन वे। मैंने पहले सो मोट इट भी कभी नहीं बोला, लेकिन
जैसे जैसे मैं एडवांस अपनी स्टडी में जाती हूँ, आई वॉन्ट टू डू रिंक वाई दे आर गोइंग टू, वाई वी नीड टू से थिंक, क्योंकि शायद ये बिलीफ सिस्टम हमारा और स्ट्रांग होता है, हमारी दिमाग सबकॉन्शियस माइंड कहता है सो मोट इट बी, सो मोट इट बी, सो मोट इट बी, मीन्स दैट इट्स मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन, और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है उस चीज़ के लिए। अंडरस्टैंड वन थिंग, लोग इसको बहुत नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, डार्क वे में ले जाते हैं कि ये डार्क विच क्राफ्ट की इंटेंशन, इट्स अप टू इंटेंशन। अगर आप चाहो कोई भी चीज़ पॉजिटिव को नेगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई नेगेटिव को भी पॉजिटिव में इस्तेमाल कर, इसीलिए कहते हैं अगर आपको लाइट में जाना है तो डार्क से गुजर के जाना पड़ता है, और डार्कनेस में ही लाइट का नज़र आता है, ये याद रखो। लाइट में आप रोशनी ऑन कर दो, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, इतना फील ही नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बाहर अंधेरा है और आप फिर लाइट ऑन करो तो वो कमरा चमकेगा। इसी तरह से हमारे खुद की भी एक सेल्फ है, वी आर दी ओनर, ठीक है। इस तरह से वर्क किया जाता है, पावर वर्ड्स एसोसिएशन कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा थॉट प्रोसेस वर्क करता है। यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे आप कहते हो कि मैंने कल एक स्टडी किया था, मैं कुछ स्टडी कर रही हूँ आजकल, तो मैं मज़े की चीज़, एक मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल लगी उस पर्सन की कि आई मीन उसकी वीडियो में उसने बोला कि अगर अब एक बुल है और बुल को आपने निशाना बनाना है, बुल की आंख में आपने मारना है कोई चीज़, मतलब आपको तीर लगाना है, एरो, तो आप उस पोजीशन में खड़े रहोगे। आप उसको जितना लॉन्गर खड़े रहोगे उतना ही आपका बैलेंस आउट होगा, राइट। यू कैन नॉट मेक इट आउट, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर वे ये भी है कि आप जल्दी करोगे तब भी आप यू कैन नॉट मेक इट आउट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउ वी हैंडल दिस सिचुएशनशिप, इट द सेम ह्यूमैनिटी, वी ह्यूमन आवर लाइफ, राइट। क्या हम लोग जल्दी करें तब भी मसला और ना जल्दी करें तब भी मसला, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम बिटवीन दैट, हाउ वी फाइंड आउट इज़ दैट कि यू हैव टू स्टडी फर्स्ट अबाउट योर पोस्चर, ठीक है। वो तो है उस सिनेरियो की बात की है। अगर हम नॉर्मली बात करें, यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ, हाउ योर लाइफ इज गोइंग ऑन, राइट, स्टडी इट, एंड what is the need you have to do in your life, what is the necessary step you have to take to impact in good way your life, right। सिंपल ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, मैं उर्दू में भी बोलती हूँ उसको, कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए, राइट, कि जो इम्पैक्ट पड़े आपकी अपनी ज़िंदगी पे। छोटी छोटी चीज़ें ऐसा अपने आप को स्टडी करो, ठीक है। जैसे आपको एक बुल को मारने के लिए पहले अपने पोस्चर को स्टडी करना पड़ता है कि उस पोस्चर को हम लोग कितनी देर तक हम उधर रह सकते हैं इस तरह से, और अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से भी आएंगी, डेली बेसिस पे, एवरीडे प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस इन दिस वे। और इसी तरह से जब हम अपने आप को बैलेंस करने के लिए, हमें अपने बैलेंस, जैसे हम वो पोस्चर को बैलेंस करते हैं क्योंकि हमने बुल को मारना है, इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को हिंदी में बैलेंस लेके आना है, तो वी हैव टू स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट, knowledge is power, if you have the knowledge you have the power, but how people use the power, that is up to them, right। पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को इम्पैक्ट करो। पावर का देखो, इम्पैक्ट करना, कंट्रोल करना एक डिफरेंट थिंग है। सॉरी, मैं आपके यहाँ पे भी डिफरेंस बता दूँ। इम्पैक्ट का करना कि आपने इम्पैक्ट कर दिया लेकिन आप हट गए, इम्पैक्ट कर दिया, उनको बता दिए क्या है क्या नहीं, वो करें ना करें, इट्स अप टू दैम, यू आर नॉट कंट्रोलिंग दैम। बट what is the abusing power is that you telling them but you want to they do in this same way, we cannot do this, no, nobody have right to control any person life, no। तो हम लोग के पास पावर हो भी तब भी हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि वी आर नॉट द गॉड, वी आर ह्यूमन। हमें खुद की नॉलेज दूसरों से शेयर करनी है, वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, उनकी ज़िंदगी है, उनको पता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर हर इंसान को अच्छे बुरे के बारे में पता होता है, हर इंसान को अपनी हर चीज़ के बारे में पता होता है। इवन वो जितना मर्जी बोले कि वी आर नॉट अवेयर फॉर दिस, अवेयर अबाउट दिस, बट दे आर अवेयर। जब आप अकेले में बैठते हो ना, मेडिटेशन करते हो, क्यों आप घबराते हो मेडिटेशन करने से? क्योंकि आपकी बहुत सी चीज़ें बाहर आपको हॉन्ट करना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट हील्ड इनफ टू डू दिस। सो लेकिन एवरीडे प्रैक्टिस स्टार्ट टू हेल्प यू हीलिंग, start to help you find out the way how to remove this thought, how to remove this thing. If we did okay, now how we accept it and how we move on from this. ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम जिंदगी में बहुत बैलेंस हो जाते हैं। हमें फिर पता चल जाता है कि उस बुल के ऊपर हमने पोस्चर कैसे रखना है, कैसे मारना है, फिर हम जैसे क्लिक करेंगे वो काम करेगा। इट मेक इट आउट, राइट, इन दिस वे।
अच्छा, अब मैं ज़्यादा लंबी और बात नहीं करूँगी, बस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। लाइन एंड पोर्ट्रेट में सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप को ग्राउंड करना है। हाउ टू यू ग्राउंड योर सेल्फ? सिंपल इज दैट। देखो, मैंने शुरू में ये बोला था, जिन्होंने बुरा किया है उनको बुरा मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अभी भी, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट वट यू डिड बैड इन योर लाइफ, यू कैन करेक्ट दिस वे। कोई भी पर्सन बुरा नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। इट्स अप टू योर situationship, your mindset, your belief system, how to you can balance yourself, how do you want to convert yourself, how to want to transform yourself. Transformation हर religious में openly accepted है, ठीक है, सिंपल दैट। बट यहाँ पे 2 नंबरी नहीं होती। अगर आप एक दफ़ा बोल दो हमें ये काम नहीं करना, गलत, तो नहीं करना। फिर दुनिया में कोई आपको करोड़ भी दे दे तो आपको नहीं करना, बिकॉज वी आर नॉट फीडिंग आवर डीमंस, वी आर फाइटिंग, वी आर ट्राई टू शो दैम द मिरर, ताकि वो अपनी जगह पे रहे। ओके, क्योंकि हम शेडोज़ के साथ लड़ते नहीं हैं, शेडो को फीड नहीं करवाते, शेडो को शो करते हैं, ताकि शेडो हमें पता चले कि शेडो भी हमारे अंदर है, डार्क साइड भी है हमारी। हम उसे डिनाई नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट करते। जब हम उसे एम्ब्रेस करते हैं तो वो लाइट एंड डार्क का मिक्सचर एक अच्छा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाता है। एनीवेज, हमें अपने आप को ग्राउंडेड करना है। क्यों ग्राउंडेड करना है? कि पीस ऑफ माइंड के लिए। पीस ऑफ माइंड, वाई इट्स इम्पोर्टेंट? पीस ऑफ माइंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हमें इजीली डी अटैचिंग बताता है, हमें इसीलिए बताता है कि हम लोगों को लोगों से, चीज़ों से, या अपने किसी भी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से कैसे डी अटैच होना है। क्योंकि हम जब डी अटैच हो जाते हैं तो हम, हमारे साथ अगर कोई बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है, तो हम उसे पर्सनली नहीं ले रहे होते हैं, हम उसे ग्रज के तौर पे नहीं ले रहे होते। हम ये नहीं कहते कि यार इसने इस टाइम पे ये किया। आज मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे बेटे ने, पता नहीं ऐसी छोटी सी बात की, उसे डांटा, ठीक है, मैंने उसे डांटा, थोड़ी देर में आके वो मुझसे प्यार करने लगा। अब मेरा भाई मुझे कहता है, ये देखो तुम्हें कैसे प्यार कर रहा है। मैंने उसको एक चीज़ बोली, हमें ना डिवाइन ने ऐसा ही बनाया है कि हम अच्छा बुरा सीखें। उसकी गलती थी, उसने सीखा, उसने आके मुझे प्यार किया, बिकॉज उसे पता है कि उसने गलती की, लेकिन उसने मुझे आके प्यार किया, राइट, ताकि उसको पता चले कि भाई नाराज़ नहीं हुआ मुझसे। कहने का मकसद है, उसने ग्रज नहीं रखा कि तुमने मुझे डांटा। सो डिवाइन ने हमें बड़ा खूबसूरत बनाया। ऐसे बच्चे की जो स्पिरिट होती है ना, बड़ी मासूम होती, खूबसूरत होती है। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया, हमारे डिवाइन ने ऐसे ही बनाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, हम ग्रज होल्डर हो जाते हैं, यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, चाहे उससे गलती से हो गया हो या उसने इंटेंशनली किया हो, कुछ भी वे है, बट यू कैन नॉट सपोज टू ग्रज होल्ड, यू कैन नॉट सपोज टू जेलस। ये छोटी छोटी चीज़ें, ग्रीडी, यहीं से ग्रीडीनेस स्टार्ट होती है, इसी से जेलिसी से ग्रीडीनेस, मनी, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, और ये बुलशिट स्टार्ट हो जाती है। और ये स्टार्ट इसी वजह से होती है कि हमारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता। पीस ऑफ माइंड को हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है, ताकि हम लोग अपनी पर्सनली ग्रोथ को रोक ना सकें, क्योंकि हमें ग्रज रखा हुआ है। क्यों? किसी ने हमारे साथ बुरा किया, या जिसने भी बुरा किया वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, फाइन, उसको जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, बट वो उसका डेवलपमेंट था। तुम्हारा डेवलपमेंट क्या है, कि तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, कि ठीक है चलो उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने भी तो कुछ सीखा होगा ना उस चीज़ से। सो थिंक अबाउट पॉजिटिव, कि तुम्हें उससे क्या मिला, एंड मूव ऑन, नॉट होल्डिंग अ ग्रज रिगार्डिंग दिस, ठीक है। दूसरा है कि पीस ऑफ माइंड क्यों ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकें, अपनी चीज़ों को बड़ी नज़र से देख सकें। जैसे मैं कह रही थी कि हमारे लेंस ऑफ आइज़ जो है ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके उधर ही बैठ जाती हैं। अगर हम अपने लेंस ऑफ अपने आइज़ के लेंस को चेंज करें, तो हम लोग देखें कि बड़ी पिक्चर क्या है इसमें। जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पीस ऑफ माइंड इतनी बड़ी पावर है जो कि दुनिया में आपको करोड़ भी कोई दे दे तो आपको नहीं मिलेगी। पीस ऑफ माइंड आपके अंदर है, आपके कनेक्शन, आपका खुद का कनेक्शन आपसे, आप उसमें मल्टीपली किस तरह से कॉन्शियस और सबकॉन्शियसली अपने आप के साथ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन, वरना आप हमेशा आपकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप हमेशा नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, उसके अपोजिट जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया। इस वजह से लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव भी नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई नहीं होती है, उनका दिमाग इतना क्लियर नहीं होता, उनकी बॉडी क्लियर नहीं होती। आप
आपको अपने सिंस को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे जब आप निकलते हो तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। इवन आपके साथ अगर आपने नहीं भी कोई गुनाह किया, हर इंसान गुनाह करता है, छोटा मोटा ऐसी बात नहीं करता, लेकिन नॉर्मली बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई बुरा भी हुआ है तो तब भी आपको ग्रज नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, देन यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ माइंड. देन यू सी हाउ ओपन द यूनिवर्स फॉर यू, how you can easily get what you want to do. Right now I'm not saying I have everything, but alhamdulillah what I ever have, I feel peace in this. I know I have lots of things to do right now that I'm doing, but obviously always start to by baby step. ठीक है, मैं baby step से मैं उसको start करती हूँ. मैं ये नहीं कहूँगी मुझे इसमें ये भी करना वो करना. Yes, I am starting my projects, I am doing my work, but it's not supposed to work within the one night, within the 2 night. Obviously it's take times, right? But मज़ा ये है ना कि पता है क्यों, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जब हम लोग कोई काम करने में टाइम लगता है ना, ये भी नेचुरली फिनोमेना है. वाई? अगर हम शॉर्टकट में कोई काम करके कोई सक्सेस ले लेते तो हम उसमें कुछ सीखते नहीं है. वी जस्ट गेट इट और वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ वी गेट इट. समझ रहे हो? हाउ वी गेट इट का मतलब कि हमें बस मिल गया इंस्टेंटली, हमें कोई फेम मिल गया, हमें कोई अच्छी जगह मिल गई, वट एवर इज दैट वी गेट इट, बट वहाँ पे हमें सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हुई है. मैं बताऊँ, जहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होती ना, दैट इज़ द यूजलेस थिंग फॉर यू. इवन यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ द मनी ऑफ बाय दिस, बट यू कैन नॉट गेटिंग एनी थिंग इन माई परस्पेक्टिव, बिकॉज आपका सेल्फ डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा. देखो, जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हर प्रोजेक्ट हमारे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से भी जुड़ा होता है. क्यों? हम मेंटली पहले प्रिपेयर होते हैं तो हम फिजिकल वी कैन डू एनी प्रोजेक्ट. और हर प्रोजेक्ट से हमें हर तरह की डिफरेंट वे में लेसन मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है. तो अगर टाइम लग रहा है तो डू नॉट फेयर ऑफ दिस के यार चीज़ में इतना टाइम लग रहा है, क्यों नहीं जल्दी हो रहा. मैं बताऊँ मैं क्यों इस चीज़ें बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग पहले यही कहता था यार जल्दी क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे समझ में आया कि नहीं, जल्दी होना भी गलत है. क्यों? क्योंकि मैं उससे कुछ सीखूंगी नहीं तो क्या फ़ायदा. कल को मैं सेम सिचुएशनशिप में अगर आ गई तो मैं तो निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, राइट. तो बहुत सी चीज़ें डिवाइन की तरफ से हमारी हेल्प के लिए होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं यार ये डिवाइन हमारे साथ बड़ा गलत कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, हमें इस चीज़ में डाल दिया, उन्होंने कर दिया. लेकिन वी आर नॉट लर्निंग ना, तो यहाँ पे जाके फिर हम लोग स्ट्रक हो जाते हैं. अगर हम पॉजिटिव वे में इसको देखें कि इससे हम लोग डेवलप्ड कैसे हो रहे हैं, हम चेंज कैसे हो रहे हैं, तो दैट इज़ द ब्लेसिंग फॉर अस एक्चुअली, नॉट फॉर कर्स, नॉट फॉर पनिशमेंट. एवरी पनिशमेंट जो हमें माँ भी हमारी देती है तो उसके पीछे भी हमारे लिए ब्लेसिंग होती है. इसी तरह डिवाइन जब हमें कोई भी हमें पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसके पीछे भी लर्निंग है, हमारे लिए ब्लेसिंग है, जो कि हमें चेंज करती है, हमारे माइंड सेट को ट्रांसफॉर्म करती है. हमें ये सारी चीज़ें होती हैं. तो इस तरह से हमारा दिमाग जब रिसेट हो जाता है तो ट्रस्ट मी, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो ईजीली विदाउट से, मतलब आप, क्योंकि आप कहीं भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो नेचर से, डिवाइन से, क्योंकि आप फ्री होते हो. आपके दिमाग में कुछ नहीं है कि आपको ये कर दिया किसी ने, आपके ये पढ़ा हुआ है, आपका वो पढ़ा हुआ है. यार ठीक है, फाइन, हम पे ठीक है, हमारे लोन भी हैं, सब कुछ है, आपको देना है, फाइन, नो प्रॉब्लम. वी आर नॉट रनिंग फ्रॉम दिस. आई नो वी आर नॉट रनिंग के भी हमें लोन, वी हैव टू पे लोन. वी आर नॉट रनिंग फ्रॉम दिस, बट वी आर नॉट बर्डन बाय दिस इवन दो, नो. But we are working to go and that state where we can easily pay off, right? It makes sense. Obviously, it's take time. Simple that. इसी तरह से हमारे जो शेडोज़ होते हैं, इसी तरह से हम शेडोज़ को बैलेंस करते हैं अपने अंदर. जब हम ये सारे, मैं चीज़ें बता रही हूँ कि ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है. 8 पोर्टल जो लाइन वाला पोर्टल आ रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी बिगेस्ट पोर्टल. इसमें मैनिफेस्टेशन बहुत हाई लेवल पे इम्पैक्ट करता है अगर यू आर अलाइन विद द पोर्टल एनर्जी, जो कि अगर जितना हो सके आपके, अगर चक्रास बैलेंस नहीं है, ट्राई टू स्टार्ट योर चक्रास बैलेंस बाय यूजिंग म्यूजिक, बाय यूजिंग मेडिटेशन इन नेचर, वट एवर यू कैन ईजीली डू. ड्रिंक मोर वाटर, ईट मोर वेजीज, फ्रूट्स, इट्स रियली गुड फॉर यू. मैंने भी कल से स्टार्ट कर दिया. ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ थिंग, मैं ऐसे नहीं, मैं बोलूँगी मैं करूँगी नहीं. आई एम नॉट लाइक दिस पर्सन. आई एम डूइंग फर्स्ट देन आई एम सेइंग इट. ओके, एनीवेज, ये खाने की चीज़ें, लाइक आप जो नेचुरल चीज़ अपने अंदर डालोगे आपको ग्राउंडेड करेंगी. नेचर से कनेक्ट करोगे आपको ग्राउंडेड करेंगी. पानी जितना पियोगे इमोशनली ग्राउंडेड होगे, राइट.
ये सब चीज़ें आपको ग्राउंडेड करेंगी। जितना फील ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ फील करोगे, उतना ही ईजिली यू कैन मैनिफेस्ट, ईजिली remove all the blockages in your life, do whatever you want to do in this, you can easily do it। मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगी इसके बारे में, मैंने कुछ सुनी भी हैं, सीधी सी बातें मैं नहीं बोलूँगी, इट्स अप टू ऑन फ्रॉम माई साइड, बट कुछ चीज़ें मेरी खुद की भी हैं जो मैं भी बोल रही हूँ, ठीक है। सो फ्यूजन होता है हमेशा, मेरी कुछ रिसर्च वर्क होता है, कुछ मेरे डाउनलोड्स होते हैं, कुछ मेरी खुद की थिंकिंग होती है। तो आई एम क्रिएटिंग लाइक दिस काइंड ऑफ माई कॉन्टेंट जो भी मैं बनाती हूँ। एक चीज़ को हमेशा याद रखो, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। डिवाइन गिव यू द ऑप्शंस, डिवाइन गिव यू द अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू यूटिलाइज इट। एवरी डे एवरी पर्सन गेटिंग एवरीथिंग, वन ऑफ एटलीस्ट वन अपॉर्चुनिटीज वी आर गेटिंग फ्रॉम डिवाइन, किसी न किसी वे में। बट देयर इज अ नीड टू ऑब्जर्वेशन। हाउ टू ऑब्जर्व? व्हेन यू स्टार्ट टू फोकस। when you start to focus, you easily get what we can do today, right? What is the opportunities we get today by divine, right? Different way, different circumstances, by your friends, by your circle. If you are not social, then no problem, or even though you will get it some way, somehow your mind is drawn to something, it's the opportunities for you to do it in this way। क्योंकि एक इंसान जो पेंटर होता है ना, वो क्रिएटिव होता है। तो एक पेंटर है, उसको पता है उसको पेंट को किस तरह से इस कैनवस के ऊपर कितना खूबसूरती से बनाना है अपनी पेंटिंग को, राइट? पेंट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो टूल्स आपके पास है, उस टूल्स को कैसे यूज़ करना है, इट्स अप टू यू ना, राइट? अच्छा, एडिट पोर्टल में सबसे पहले तो आपको क्लींजिंग करनी है, अपने आप को क्लीन करना है, राइट? अगर स्पिरिचुअल, मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल बात का बता भी चुकी हूँ। अगर स्पिरिचुअल बात आप नहीं कर सकते तो आप यार ऑयल नॉर्मली मिल जाते हैं, आप लेवेंडर ऑयल ले लो, इट्स वेरी गुड फॉर यू। लेवेंडर ऑयल है, फ्रैंकेनस्टाइन ऑयल है, कैमोमाइल है। अगर आप बाहर कहीं रहते हो तो यू स्टार्ट टू ड्रिंक कैमोमाइल एंड लेवेंडर टी, इट्स रियली रियली गुड। आई एम यूजिंग इट। इवन मैं अपने भाई से मंगवाया था, मैं अभी पाकिस्तान में आ गई हूँ, लेकिन स्टिल ही डिलीवर्ड मी आउट से सेंड मी पैकेज, सो इट्स रियली रियली गुड। आई एम टेकिंग इट, इट्स रियली गुड फॉर योर psychic power, it's really good for to make you feel better emotionally and normally you can easily, especially जब आप ड्रिंक ऐसा करते हो इसको, कैमोमाइल एंड लेवेंडर को, before your meditation you can easily do meditation more peace of mind and more deeply way, ठीक है? तो ड्रिंक वाटर को, ये सारी चीज़ें लो, ठीक है? दूसरा, आपने जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उसको देखो, अंडरस्टैंड करो, अपने आप को किसी चीज़ में स्टक नहीं करो, किसी भी नेगेटिव बिहेवियर में स्टक नहीं करो। उसको रिमूव करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगी, मैंने कुछ लिखी भी हुई हैं, ठीक है? अच्छा, तो आपको अभी 3-4 दिन रह गए ना, आज 5 या 4 रह गए, 7-4 है ना, 4 दिन ही रह गए, 8 को पोर्टल है। तो उससे पहले आपको एवरी डे यू हैव टू डे वन रिचुअल। रिचुअल इसलिए कहते हैं कि हम रिपीटेड करते हैं every moon. If you want to do, if you don't want to, okay fine, do not call it spiritual, but you do these things, एनर्जी थिंग्स, ताकि आप अपने आप को क्लियर कर सको। सबसे पहले तो आप कैंडल्स लो, क्योंकि फायर एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ब्लैक कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन, फॉर क्लींजिंग, ठीक है? और वाइट कैंडल इज़ वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। इफ़ यू वांट टू टेक फॉर वाइट, इट्स अप टू यू, बट आई प्रीफर हेयर इज़ अ ब्लैक। ब्लैक इज़ वेरी गुड। ब्लैक कैंडल्स हैं, उसके ऊपर आप अपनी प्रोटेक्शन लिख सकते हो, राइट? अपनी अफर्मेशंस लिखते हो, प्रोटेक्शन अफर्मेशन अपने लिए लिख सकते हो, और उसको फिर आप बर्न कर सकते हो, ठीक है? बर्न करके अपने घर में से फ़ौरन निकाल के बाहर गिरा देना है, ठीक है? नेचर में, राइट? अच्छा, इसके अलावा आप एक पीस ऑफ पेपर लो, उसमें आप अपना सारा लिखो कि ऑल दी जनरेशनल कर्सेस दैट आई हैव ऑन मी, on my family, on my like my kids, on my parents of kids, on my lineage and my ancestor, my parents of ancestors, I'm just removing it in the flesh, in the spirit। यानी कि जो जिनकी डेथ होगी उनके भी अपने कर्सेस ख़त्म करो, अपने सबके कर्सेस ख़त्म करो, रिमूव इट। पावर है इसमें। जब आप इन चीज़ों को लिखते हो और अपने इंटेंशंस गुड रखते हो, इट्स बर्न इट आउट फ्रॉम योर लीनेज, फ्रॉम योर दिमाग, आपके बॉडी से, आपकी सोल, आपको फील होगी कि एनर्जी निकल के एक फीलिंग रिलैक्स हो रहा है। स्टार्ट टू रिमूव दिस योर थिंग्स। पोर्टल से पहले ये सब करो। फिर अपने जो भी आपकी येलो कलर की कैंडल ले सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, वाइट भी होती है। मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप
आप उसमें ये अफर्मेशन लिख सकते हो, आई एम द मैग्नेटिक पावर ऑफ टू अट्रैक्ट मनी अबंडेंस ईजीली एंड एफर्टलेसली, और डिफरेंट टाइप की, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. I am the magnet to attract money. I am doing this. I am the good person. I am healing के लिए आप लिखो. I am the peaceful person. I'm very calm, strong person, spiritually, mentally, energetically. This kind of stuff you can easily write it down somewhere. कैंडल्स के ऊपर उसे burn it out and रिमूव इट, और उसको आप उसको कहाँ पे गिरा दो, नीचे में गिरा दो. इस तरह की चीज़ें कर सकते हो आप. अच्छा, इसके अलावा आप क्या होता है, कभी हम लोगों के पास ऐसे इस तरह की चीज़ें होती हैं लाइक जो हमें ब्लॉक करती हैं. हमारे अननोन और नोन्स दोनों फेयर होते हैं, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फेयर होते हैं. जिससे मैं कह रही थी ना कि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर हम लोग कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन अपने कानों में लगाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में जाके स्टक हो रही होती हैं, मतलब निकल नहीं होती. बाकी वर्ड्स निकल के टच करके निकल के हमारे पर फीलिंग आ रही होती है हमें. कुछ लोग हैं ना, हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, वो हमारे फेयर होते हैं. कॉन्शियस में जो सबकॉन्शियस में हमारे फेयर जुड़े होते हैं. जैसे हम लोग अक्सर मनी को डिफरेंट वे में देखते हैं, यानी कि मनी माइंड को भी चेंज करना होता है, आपकी हीलिंग माइंड को भी चेंज करना होता है. आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिसेट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई आई एम रिमूविंग ऑल दी माई नोन एंड अननोन फियर्स from my body, from my soul, from my conscious mind, from my subconscious mind that blocked me. All the blockages I'm removing from my subconscious mind, from my conscious mind, and burn it out and remove this paper. पेपर पे आपको एक अपने कर्सेस का, जनरेशन कर्सेस का लिखना है और ये अपने फेयर्स का लिखना है, ताकि आपकी लाइफ के फेयर ख़त्म हो, आप अपनी इजीली मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो वो कर सको. यानी कि एवरी नाइट यू डू समथिंग, वन नाइट यू डू वन कैंडल, वन नाइट यू डू वन, राइट इट डाउन समथिंग एंड यू बर्न इट आउट एंड ब्लो इन द नेचर आउटसाइड, राइट. इस तरह की चीज़ें आप ये करो. और जब आप पोर्टल ओपन होगा, जब आप उसमें मेडिटेशन करके मैनिफेस्ट करोगे, यू कैन ईजिली, क्योंकि आपको खुद फील होगा कि यार आपकी बॉडी में, आपकी सोल में, आपके ऊपर कोई एनर्जेटिकली बर्डन नहीं है, यू फ्री, बिकॉज यू ईटिंग गुड, यू फीलिंग गुड, यू आर जस्ट हील योर सेल्फ बाय दिस, हील योर सेल्फ. ठीक है, ये सब करोगे तो ऑब्वियसली दिस पोर्टल इज गोइंग टू गिव यू अबंडेंस और पर्सपेक्टिव चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा आपकी लाइफ को इन गुड वे. I hope you like this. My recording is for specially portal, 8 portal. This is very good, and how it work and why it work, it already I'm telling you. बहुत से Muslims, I'm also Muslim, alhamdulillah. But why it's prohibited, I already mentioned you. If you want to search it out, you can do it free, you go ahead. But what I'm saying, it's the correct way. Why it's prohibited, because that time it is very accurate knowledge, through that people are started to control others people's life, because few of them people have hold lots of the knowledge regarding this subject, yani astronomy and numerology and astrology on this, but few of them not wasn't that time. So that who are the master in it, they are start to controlling the other people. So that's why it's prohibited in our Islam. फिर डिवाइन ने उसको बंद कर दिया कि अब नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जो भी हमारी उम्मत आएगी उसको ये नहीं मिलेगी पावर. So that is the why, that is the reason. But it doesn't mean that is it the haram, it's up to your intention. It's haram if you use it to become our god, become to control to other people's life. Yes, obviously it's power. Knowledge is power, or how you use your power. You want to use it, you want to use in good way, you want to improve other people of your life, it's up to you now. Thank you so much, bye. और मैं थोड़ी सी बस रीडिंग करूँगी और फिर द सेल्फ लॉक इट आउट मैं जाऊँगी. मेरा बेटा भी मुझे बुला रहा है. मैं बस ये चाह रही थी कि मैं एक छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दे दूँ. माइट बी यू लाइक इट और नॉट, आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस, इवन seriously I don't care people like my things or not, but I know one thing, I have to guide it to do, or I will do, I have to do, because it's my duty to do this. Thank you so much, bye.